कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक सृजन। सृजन के अंतर्गत आज हम अनुक्रमणिका देखते हैं। अनुक्रमणिका के काव्य खंड में पहला अध्याय है संतवाणी। संतवाणी के अंतर्गत कबीर, तुलसी और कृपाराम की रचनाएं संकलित है। अध्याय 1 संतवाणी कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी विक्रमी संवत 1455 में वाराणसी काशी में हुआ था और मृत्यु सन 1518 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1575 मगहर में हुई थी। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत् सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। आत्मवत् सर्वभूतेषु से तात्पर्य है प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान ही महत्व देना। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। कबीर बहुत प्रतिभाशाली कवि थे और समाज सुधार के लिए उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और तीव्रता से विरोध किया। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। कबीर ने जो कुछ भी कहा है वो समाज सुधार की दृष्टि से कहा है, इसलिए उनको पहले समाज सुधारक कहा जाता है, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर अर्थात वाणी का तानाशाह। कबीर को जो कहना था, जैसे कहना था, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं कोई भी लेखन कार्य नहीं किया। वो जो भी उपदेश देते थे, जो भी बात कहते थे, उनको उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद व रमैनी। साखी से तात्पर्य है साक्षी, अर्थात संस्कृत के साक्षी शब्द से साखी का अभ्रंश शब्द बना है और इसके अंतर्गत धर्म के प्रति उपदेशों का संकलन किया गया है। ये दोहे और सोरठों में उपलब्ध है। सबद शब्द का अपभ्रंश है और सबद के अंतर्गत गेय पदों का संकलन किया गया है। रमैनी चौपाई छंदों में है, जिसके अंतर्गत रहस्यमयी व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। त्याग करने से जीवन महान बनता है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। अर्थात नीर क्षीर का अर्थ होता है जिस प्रकार हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध और जल को अलग अलग कर लेता है, केवल दूध को ग्रहण करता है, जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने विवेक से भले और बुरे का ज्ञान होना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है, अर्थात अभिमान त्यागने का अर्थ है अपने अहंकार को, मैंपन को त्यागेंगे तो हम उच्चता ग्रहण करेंगे। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को हमें उसके ज्ञान के आधार पर सम्मान देना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। सत्संगति सार्थक होती है। यदि हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। दुराशा अर्थात बुरी आशा। जब हम दूसरों से आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हमारे लिए घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए, अर्थात जब भी हम बोलें तो हम मीठा बोलें, लोगों को अच्छा लगे, सत्य वचन बोलें, मीठे बोलें। दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किए विचार। उपदेशात्मक शैली में इस दोहे में कबीर कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी ये भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं, उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर को समर्पित करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही त्याग है। यहाँ पर निहचे का शाब्दिक अर्थ है निश्चय। दूसरा दोहा पढ़ते हैं। सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहते नीर सो त्यागे जाही।
सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता अर्थात बात या महत्व। अवगुण अर्थात बुराइयाँ, अवगुण। लीजिए अतः लीजिए, नाही मतलब नहीं। हंस चीर को गहत है। चीर अर्थात दूध, दूध गुण के लिए प्रतीक है यहाँ पर। नीर सो त्यागे जाएं, नीर अवगुणों का प्रतीक है यहाँ पर। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व समझते हुए उन्हें ग्रहण करता है और दुर्गुणों को, निंदनीय अकल्याणकारी विचारों को त्याग देता है। तीसरा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीऊ। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अभिमान अर्थात अहंकार को त्यागने से ही जीव सभी प्रकार से सुखी हो सकता है। जीव और आत्मा को परमात्मा से दूर करने वाला जो मुख्य कारण है वो है अहंकार अर्थात मैं का भाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। भावे कोई कछु कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हिये निज पीऊ, मेरे हृदय में मेरे प्रिय परमेश्वर रहते हैं, यही मुझे भाया हुआ। अगला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते समय हम तलवार की धार देखते हैं, उसकी म्यान को नहीं देखते हैं, म्यान के आधार पर हम उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की या श्रेष्ठ व्यक्ति की जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना उसकी साधुता का अपमान है। मिश्रित शब्दावली युक्त इस दोहे में कवि ने जातिवाद और अंधविश्वास पर व्यंग किया है और जाति पाति ऊंच नीच धर्म संप्रदाय के आधार पर मनुष्य में भेदभाव स्वीकार नहीं किया है। इस दोहे से ये प्रमाणित होता है। अगला दोहा है, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों से संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका सुफल सुपरिणाम अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोहा पारस के संपर्क से कंचन हो जाता है, लोहे यहाँ पर प्रतीक है कम मूल्यवान या काला करूप वस्तु के रूप में, और पारस से स्पर्श होने पर वो बन जाता है सुंदर सोना अर्थात मूल्यवान। तो सत्संग का भी यही प्रभाव होता है। तो यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है, लोहे और पारस के दृष्टांत के माध्यम से कवि सत्संगति का महत्व बता रहे हैं। अगला दोहा है, मारी आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोषे ये गुरु मंत्र विचार। यहाँ पर आशा रूपी सर्पिणी, आशा सांपनी अर्थात आशा रूपी सर्पिणी रूपक अलंकार के माध्यम से दोहे की सुंदरता है। यहाँ पर मारी आशा सांपनी अर्थात आशा रूपी सर्पिणी को मार दीजिए अर्थात त्याग दीजिए। जिन डसिया संसार, जिसने संसार को डस लिया है, अपने वश में कर लिया है। ताकि औषध तोष है, औषध अर्थात दवा या उपचार, इसकी जो दवा है इसका उपचार है तोष, तोष अर्थात संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, ये विचार कर लो कि यही गुरु मंत्र है, यही अचूक उपाय है। तो रूपक अलंकार के माध्यम से संतोषी सदा सुखी लोकोक्ति का समर्थन इस दोहे में किया गया है और गुरु मंत्र मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। कौवे और कोयल के दृष्टांत अन्योक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं, कोयल से दूर रहना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कौवे ने किसी का धन हर लिया या कोयल ने किसी को धन दे दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोयल मीठे शब्द सुना के जग अपनों कर लेत अर्थात जग को अपना कर लेती है, अर्थात उनको प्रभावित कर देती है, सबकी प्यारी बनी रहती है। जबकि कौवा
कर्कश काँव काँव ध्वनि करके सबको अप्रिय लगता है। इसलिए यदि हमें सबका प्रिय बनना है तो कटु अप्रिय नहीं बोलें, सदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करें। यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से कबीरदास जी संदेश देते हैं मीठी वाणी के महत्व का। तो इस प्रकार से ये कबीरदास जी की वाणी है